दोस्तों, अगर आप भी आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की भर्ती के लिए आवेदन कर रहे थे और आप अब अपना फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। कई उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन के बाद यह समझ नहीं आता कि आगे की प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, अगर आपने भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप मेरी रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से जाकर आप रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकते हो। वहां पर मैंने डिटेल में बताया है, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है कि आप किस तरह आसानी से बिना गलती किए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको रजिस्ट्रेशन से आगे का प्रोसेस बताने वाला हूं, यानी कि आवेदन किस तरह से आप सही तरीके से कर सकते हो। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक जरूर देखें, कोई भी स्टेप मिस ना करें। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके टेक एंड स्कीम्स में, जहां पर आपको मिलती है हर वो जानकारी दोस्तों जो आपके कहीं ना कहीं काम आने वाली होती है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने से दोस्तों होगा क्या कि सरकार के द्वारा जितनी भी नई नई स्कीमें चलाई जाती हैं उन स्कीमों की जानकारी मैं सबसे पहले अपने चैनल पर अपडेट कर देता हूं। तो अगर आप भी उन स्कीमों के बारे में सबसे पहले पता करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले दोस्तों, आपने क्या करना है, आपने अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन पर क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और क्रोम ब्राउज़र के अंदर इस वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस वेबसाइट का लिंक मैं दोस्तों वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां पर जाकर आप डायरेक्टली इसकी वेबसाइट पर आ सकते हो। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा साइन इन टू योर अकाउंट। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर और अपने ईमेल के द्वारा साइन इन कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर डालना है और रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो आपने पासवर्ड बनाया था वो यहाँ पर डाल देना है और इसके बाद यहाँ पे टिक करके लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों, जल्दी से मैं यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ। इसके बाद दोस्तों, जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जनरल, इंस्ट्रक्शंस, ऑनलाइन एप्लीकेशन और एप्लीकेशन हिस्ट्री। तो यहाँ पर दोस्तों आपने नीचे आ जाना है और यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 2 पोस्टें दिखाई देंगी। पहली जो है दोस्तों CN नंबर 8/2024 और दूसरी है दोस्तों 07/2024। तो हमने दोस्तों जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो ये पोस्ट है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ से आपने अपने जोन को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपके नज़दीक पड़ता हो। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पे टिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने आपकी पूरी डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त भरी थी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपने अपना जो है मैरिटल स्टेटस चेक कर लेना है। अगर आप मैरिड हो तो मैरिड, और अगर आप अनमैरिड हो तो अनमैरिड आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से दोस्तों रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है कि आप हिंदू, मुस्लिम, जो भी आप दोस्तों जिससे भी संबंध रखते हो तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। आपकी जो मदर टंग है उसके बारे में पूछ रहा है कि आपकी जो लैंग्वेज है दोस्तों, अगर आपकी लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी सेलेक्ट कर लेना। जो भी आपकी लैंग्वेज होगी दोस्तों वो आपने सेलेक्ट कर लेनी दोस्तों आप। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपने कम्युनिटी को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी कास्ट हो दोस्तों। जैसे आप SC कैटेगरी के आते हो, UR कैटेगरी के अंदर आते हो, या फिर ST कैटेगरी की, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर देनी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछी जाएगी पोस्टल एड्रेस डिटेल। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे प्रेजेंट एड्रेस और ये परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पर दोस्तों जहाँ पर आप अभी रह रहे हो वो एड्रेस आपने यहाँ पे देना है। यहाँ पे दोस्तों एड्रेस में आपने फिल करना है आपकी स्टेट, जो भी आपकी स्टेट रहेगी, जिस भी राज्य में आप रहते हो वो आपकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, यानी कि आपका जो जिला है, जिस जिले में आप बिलोंग करते हो, रह रहे हो, उसकी डिटेल फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस दोस्तों आपने सही से फिल करना है, अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। उसके बाद दोस्तों आपके जो प्रेजेंट नियर सिटी, यानी कि आपके नज़दीक जो भी सिटी शहर लगता है उसका आपने डिटेल यहाँ पे फिल कर देनी है। और पिन कोड आपने यहाँ पे फिल कर देना है, यानी कि आपके आधार कार्ड के पीछे जो डिटेल है उसमें जो पिन कोड है वो यहाँ पर आपने फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों परमानेंट एड्रेस, यानी कि जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ से आपने चूज़ कर लेना है दोस्तों। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम ही है तो यहाँ से आपने इसको टिक कर देना है दोस्तों। तो चलिए जल्दी से मैं इस डिटेल को फिल कर देता हूँ। तो दोस्तों कंप्लीट जानकारी को भरने के बाद आपको नीचे यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। एक ऑप्शन होगा सेव का, दूसरा जो ऑप्शन है वो नेक्स्ट का। तो मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट के ऊपर आ जाने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा।
दोस्तों यहाँ पर आपने कंप्लीट जानकारी भरनी है। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है एक्स सर्विसमैन डिटेल, यानी कि आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक सर्विसमैन हो, एक्स सर्विसमैन। अगर दोस्तों कोई भी एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर यस और नो दो ऑप्शन दिखाई देंगे आपको। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो यस के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता है, अदरवाइज नो को आपने सेलेक्ट कर देना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आर यू ए पर्सनली विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, दोस्तों यहाँ पर डिसेबिलिटी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर भी आपने यस और नो में आंसर देना है, तो मैं यहाँ से नो कर देता हूँ। इसके बाद जो दो ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर भी आपने नो ही रहने देना है, यानी कि क्या आपने पहले इसमें इस कैटेगरी के अंदर अफेक्टेड यानी कि वो किया है आपने आवेदन, अगर किया है तो यस, अदरवाइज इसको नो रहने देना है। इसके बाद दोस्तों आर यू एन ए बी सी सर्टिफिकेट होल्डर, यानी कि क्या आपके पास ए बी सी सर्टिफिकेट होल्डर। दोस्तों कई जो दोस्तों स्टेट्स हैं वहाँ पर इस तरह के सर्टिफिकेट होते हैं, लेकिन अगर आप जिसके पास है तो वो यहाँ पर इस ऑप्शन को यस कर सकता है, अदरवाइज इसको भी आपने नो ही रहने देना। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप इंडियन रेलवे के एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि आप इंडियन रेलवे के एम्प्लॉयज़ हैं, तो दोस्तों यहाँ पर भी आपने नो ही रहने देना है, क्योंकि दोस्तों अगर रेलवे के एम्प्लॉयज़ होते तो आप क्यों इसके लिए अप्लाई करते, तो इसको नो ही आपने रहने देना है। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि करंट में आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, यहाँ पर जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पर मैं नोट एप्लीकेबल कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आपने ITI करने के बाद अप्रेंटिस की है और वो कौन सी ट्रेड से की है, वो यहाँ पर आपने भर देना है। नीचे आपसे बैंक की डिटेल मांगी जा रही है, यहाँ पर आपने अकाउंट होल्डर नेम, यानी कि जिस भी नाम से खाता आपका खुला हुआ है अकाउंट बैंक में, वो आपने यहाँ पर नाम लिख देना है। उसके बाद दोस्तों रिफंड ऑफ फीस बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पर आपने अकाउंट नंबर को फिल करना है और यहाँ पे दोबारा से फिर आपने कंफर्मेशन के लिए अकाउंट नंबर को दोबारा से फिल करना है। इसके बाद दोस्तों IFSC कोड यहाँ पर आपने फिल करना है और यहाँ पर बैंक का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा दोस्तों, जैसे ही आप कंफर्म करोगे इसको। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपने नेक्स्ट कर देना है। से जैसे ही आप क्लिक करते हो अगले स्टेप पर आते हो, तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो क्वालिफिकेशन है उससे संबंधित डिटेल मांगी जाती है। तो जो भी आपने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की है वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। जो जैसे मैं ITI को सबसे पहले इसमें ऐड करना चाहता हूँ, और ITI जैसे आप सेलेक्ट करते हो आपसे यहाँ पे ट्रेड मांग रहा है, स्टेट मांग रहा है, डिस्ट्रिक्ट मांग रहा है, और कहाँ से आपने ITI को किया है और कब पास किया है, सर्टिफिकेट का नंबर आपको यहाँ पर देना होगा, और सर्टिफिकेट इशू किसने किया है, और सर्टिफिकेट कौन से टाइप का है वो आपने यहाँ पर कर देना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ से इसको ऐड कर देना है। इसके बाद दोस्तों जैसे आप ऐड पर क्लिक करते हो, यहाँ से आप मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। तो चलिए मैं इस डिटेल को फिल कर देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे आपको बताता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपने करना क्या है, यहाँ पर आपकी जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो यहाँ पर आपने अपलोड कर देनी है, और दूसरा दोस्तों आपने यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन भी दी गई है कि आपकी फ़ोटो का साइज़ कितना होना चाहिए। फ़ोटो का साइज़ दोस्तों आपका 50 KB और 100 KB के बीच में होना चाहिए, और जो आपका सिग्नेचर है उसका जो साइज़ है वो 50 KB और 30 KB के बीच में होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर देता हूँ और फिर नेक्स्ट स्टेप करके आपको बताता हूँ। फ़ोटो और सिग्नेचर के अपलोड करने के बाद अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दोस्तों जैसे ही आप अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर सिलेक्टेड RRB, यानी कि यहाँ पर आपके सामने पोस्टें दिखाई गई हैं, यानी कि जो भी आप पोस्ट अप्लाई करना चाहते हो वो यहाँ पर आपके पास दिखाई गई है। यानी कि आपने जो अपनी क्वालिफ़िकेशन वहाँ पर दी थी, जैसे आपका ITI और 10th का सर्टिफिकेट आपने वहाँ पर दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पोस्टें निकल कर आपके सामने आ गई हैं। तो यहाँ से दोस्तों आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ से इसको, ये जो प्लस का आइकन है, यहाँ से आप अपनी पोस्टों को ऐड कर सकते हो। तो जैसे ही आप यहाँ से पोस्टों को ऐड करोगे तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहली जो पोस्ट है दोस्तों वो है PLW असिस्टेंट। तो मैं यहाँ से इसको प्लस के आइकन पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये पोस्ट ऐड हो चुकी है। इसी तरह से दोस्तों आप जिस भी पोस्ट को जिस भी नंबर पर रखना चाहते हो वो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो दोस्तों जल्दी से मैं इसको ऐड कर देता हूँ। दोस्तों आप अपने कोडिंग पोस्टों को इसमें रख सकते हो। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हो कि मैंने सभी पोस्टों को इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पर टिक का निशान लगा देना है और यहाँ से
दोबारा से फिर टिक का निशान लगा देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने लिखना है एंटर द प्लेस, यानी कि जहाँ से आप इस फॉर्म को भरवा रहे हो, जहाँ पर आप फिल कर रहे हो। तो मैं यहाँ से अपनी सिटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपने प्रीव्यू एप्लीकेशन, यानी कि जो भी आपने डिटेल इसमें फिल की है, पूरी कंप्लीट एप्लीकेशन के अंदर जो भी आपने डिटेल इसमें जो मांगी गई थी वो आपने इसके अंदर दी है, उसका एक प्रीव्यू आपके सामने आ जाता है। तो यहाँ पर मैं आई हैव चेक पे क्लिक करके सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद दोबारा से सबमिट करने के लिए पूछ रहा है। सबमिट के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आपकी जो फीस है, जो फीस इसमें लगने वाली है, उसका ऑप्शन आ जाता है। तो दोस्तों आप इसमें किसी भी तरीके से फीस को पे कर सकते हो। फीस करने आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको पे विद SBI पे पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको टिक कर देना है, आई एग्री, टर्म एंड कंडीशन को एग्री कर देना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाता है। तो दोस्तों पेमेंट करने के बाद आप उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा। यहाँ पर दोस्तों पेमेंट स्टेटस, पेमेंट प्रोसेसिंग, यानी कि इसकी पेमेंट अभी प्रोसेसिंग में है। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ से आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हो। तो ये था पूरा प्रोसेस कि आप किस तरह से RRB यानी कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड का फॉर्म किस तरह से भर सकते हो। कंप्लीट जानकारी दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में देने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है, कोई भी आपका डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपका कमेंट पढ़कर आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों मेरे चैनल GK टेक एंड स्कीम्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।